नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से हार्ले डेविडसन के इशू के ऊपर बात की है और कहा है कि इंडिया बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है, इसलिए हमारे सामान या हमारे व्यापारी भारत में सामान को पहुंचा ही नहीं पाते, बेच ही नहीं पाते हैं। इसके अलावा पीटर नावारो तो खैर लगातार वो अटैक करते रहते हैं। केविन हेसेट भी अटैक कर रहे हैं। अटैक करने की एक लंबी लिस्ट अब पैदा हो गई है, लंबी लिस्ट है। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन की सैंक्शंस का असर भारत पर होना शुरू हो गया है। नायरा एनर्जी, जी हाँ, नायरा एनर्जी के ऊपर जो सैंक्शंस आई थी उसके अंतर्गत अब इराक और सऊदी और कुछ और ऑयल सेलिंग कंट्रीज ने नायरा को तेल बेचना बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि नायरा सिर्फ एक शुरुआत है और उसके बाद रिलायंस, इंडियन ऑयल, ये सब कंपनियां भी उस फेरे में आएंगी। जीएसटी का पहला दिन कल ख़त्म हो गया, आज दूसरा दिन होगा और 5 और 18% के टैक्सेस अब चार्ज किए जाएंगे और एक 40% का स्लैब और आ रहा है। तो स्वागत है आप सबका, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। पहले आज जीएसटी की बात ही करते हैं। आज सेकंड डे है, कुछ और बातें भी उसमें होंगी। क्या होगा जीएसटी में वो पता लगेगा। 4 स्लैब हटा के 2 स्लैब लाने की बात थी, उस पर मंजूरी हो गई है और अधिकतर लोगों ने इसके ऊपर एग्रीमेंट कर लिया है। और इसके साथ ही 40% का एक नया स्लैब पैदा किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि सिन गुड्स और विलासिता वाली, लग्जरी वाली चीज़ें हैं। लेकिन कमाल की बात है कि कोका कोला, थम्स अप को लग्जरी समझा गया है कि ये बहुत विलासिता वाली वस्तुएं हैं, जो बड़े अमीर लोग हैं वही उसका इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि सरकार उससे अपने जो 2-4 लॉसेस होगी उसको पूरा करना चाहती है। कई चीज़ों को ज़ीरो स्लैब में डाल दिया गया। इसमें रोटी, पराठा, पिज़्ज़ा, ब्रेड, छेना, पनीर, दूध। इसके अलावा शैम्पू, साबुन, तेल, कई और चीज़ें, नमकीन, पास्ता, कॉफ़ी, नूडल्स, वो 5% पे चले गए हैं। कार, बाइक, सीमेंट पर अब 28% की जगह 18% टैक्स होगा। टीवी पर टैक्स 28 से घटा के 18 हो गया है और कई दवाइयाँ जो हैं वो जीएसटी के बाहर 0% पर लाई गई हैं। 40% में पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और थम्स अप को, पेप्सी को डाल दिया गया है और कहा गया कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो एक किस्म से कहा जाए तो विलासिता वाली। अब मुझे नहीं समझ में आया कि अल्टीमेटली एक कोका कोला और पेप्सी अगर आप 20 रुपये की लेके पीते हैं तो उसमें कौन सी विलासिता है, कौन सी लग्जरी है, हम कौन से राजे महाराजे हैं। और अब ये जो सारे फैसले हैं 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे, यानी कि आज हो गई 4 सितंबर और 18 दिनों में ये लागू हो जाएंगे। तो 22 सितंबर को ये लागू हो जाएंगे और 12% और 28% की कैटेगरी ख़त्म हो गई है और 28% वाली 12 और 28 ख़त्म हो गई है, 5 और 18 रह जाएगी और एक 40% का स्लैब जो है वो उसके अंदर अब आ गया है। अब यहाँ पर कुछ सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं कि मुझे भी कई बार समझ में नहीं आता कि अल्टीमेटली 40% के अंदर इसको क्यों रखा गया है। जो कार्बोनेटेड पेय हैं सारे के सारे, कोक, पेप्सी वगैरह को 40% पे क्यों रखा गया है। ये दिस इज समथिंग, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो है ये टॉर्चुअस है। ये कहना कि ये सारे के सारे जो हैं लग्जरी गुड्स हैं। साथ में 350 सीसी की जो मोटरसाइकिल हैं अब उसको भी 40% में डाल दिया गया है। ये भी है। सिगार्स, चलो वो तो ठीक है। लग्जरी कार्स जो हैं वो भी 40% पे आ गई, सारी की सारी, वहाँ भी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो मुझे कई बार लगता है कि कुछ दवाइयाँ ज़रूर सस्ती होंगी, लेकिन फिर भी मैं कम से कम ये जो सोच के यहाँ ये बात कह सकता हूँ कि जो रेवेन्यू लॉस कहा जा रहा है कि कुल मिला के 48,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा
on consumption basis 2024 around on the basis of 2023-24। 48,000 करोड़ का मतलब होता है कि सिर्फ 4,000 करोड़ पर मंथ, ये तो कुछ भी नहीं है। यानी कि अगर अभी आपका किसी महीने 1,90,000 करोड़ आता है, कभी 1,95,000 करोड़ आता है, 1,86,000 करोड़ आता है, 1,97,000 करोड़ आता है, तो उसमें अगर 4,000 करोड़ एक महीने का कम हो जाएगा तो उसमें लॉस कौन सा है फिर? ये उसमें लॉस कौन सा है? कहां पर लॉस है ये? तो ये जो सारी की सारी जो चीजें कही जा रही हैं रैशनलाइजेशन, इसका मतलब है कि कुछ लोग तो हैं जो बहुत ज्यादा टैक्स देने जा रहे हैं, कुछ लोग हैं, कुछ अभी ये तो क्या कहते हैं ना कि जो छुपी हुई चीजें जो बाहर निकल के आएंगी तो तब पता लगेगा ना कि अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा, उसमें से किस किस के ऊपर। अगर आप कहते हो कि 48,000 करोड़ का टोटल ही लॉस है और आपका 23-24 लाख करोड़ का कलेक्शन है एक साल का, और 23-24 लाख करोड़ के कलेक्शन में अगर 48,000 करोड़ कम भी रह गए तो कोई बहुत ज़्यादा है। 48,000 करोड़ एक महीने का लॉस होता तब तो साल में 6 लाख करोड़ का लॉस होता था, तब तो मैं मान सकता था। लेकिन शायद जो चीज़ें निकल कर आई हैं वो मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी आम जनता को उसमें फ़ायदा होने जा रहा है। और ये सिर्फ एक किस्म से फिर से ढोंग, एक किस्म से क्या कहते हैं कि, और मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि एक ढोंग है आपको यही सब हो जाएगा और क्या होगा यहाँ पे। इससे ज़्यादा हम आखिरकार कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि एक कान से पकड़ के दूसरे कान से चीज़ों को निकाल देना यही तो है। और जो ट्रम्प साहब ने कहा कि हार्ली डेविडसन के ऊपर आप जो हैं 100 200% अभी पीछे 50% किया था, अब 40% है, तो 40% हार्ली डेविडसन पे अभी तो अगर ट्रम्प साहब चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर कि तुम 40-50% के टैक्स मार रहे हो, ठीक तो चिल्ला रहे हैं वो फिर कि मैं तुम्हारी चीज़ों पे 5%, 7%, 2%, 3% टैक्स लगाता हूँ, तुम मेरी चीज़ों पे 200% के टैक्स लगाते हो। अमेरिका की वाइन्स के ऊपर आप 150% के टैक्स लगाते हो। ये बात तो सही है, अभी भी 150% का टैक्स है उसके ऊपर, तो अमेरिका की वाइन्स के ऊपर तो जो शराब आती है इंडिया में 150% का टैक्स है। तो जो उनका कहना है वो तो हर हाल में ठीक है, उसके ऊपर तो कोई मुझे ऑब्जेक्शन ही नहीं है। एक आखिरी खबर पे आते हैं कि नायरा जो ऑयल रिफाइनरी हमारी गुजरात में ख़ास तौर से रिलायंस के बाद दूसरी बड़ी रिफाइनरी माना जा सकता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, उसको यूरोपियन यूनियन की जो सैंक्शंस आई हैं, अब तेल तो वो गल्फ़ कंट्री से भी लेता था, आधा तेल रशिया से लेता था, अब गल्फ़ कंट्रीज़ ने उनको तेल बेचना बंद कर दिया है। सऊदी अरब ने और इराक ने आज डिक्लेयर कर दिया है, कल एक्चुअली डिक्लेयर कर दिया कि हम नायरा को क्रूड ऑयल नहीं बेचेंगे। अब मैंने एक खबर भी ये दी थी कि नायरा के बाद ये जो कुठाराघात है, ये जो एक्शन है, अब ये इंडियन ऑयल और रिलायंस पे भी आने जा रहा है और वो भी इससे बच नहीं पाएंगे, उनका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बात को तो आप लिख कर रख लीजिएगा। और जिस दिन इंडियन ऑयल और रिलायंस के ऊपर और भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर ये EU सैंक्शंस आएंगी जो आने जा रही हैं जल्दी, तो उसके बाद असली कोहराम आपको मार्केट में देखने को मिलेगा कि यहाँ से आपकी जो सो कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं कि भारत के ऊपर सैंक्शंस का जो असर है वो आपको क्लियर कट रूप में नज़र आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि फिर उसके बाद रिलायंस और इंडियन ऑयल बाकी ये लोग सऊदी इराक वगैरह से तेल नहीं खरीद पाएंगे और उनके भी वहाँ पर लॉसेस हो जाएंगे। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं, किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।